अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोई भी परिंदा रखने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस परिंदे का अपने आबाई इलाके में रहन सहन कैसा है, उसकी कुदरती खुराक क्या है और वह किस माहौल में रहता है। बज्जीज़ पैरट के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लाइक और कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बज्जीज़ पैरट का असल नाम बजरीगार है। तरीक से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के कदीम कबायली लोग इसे अच्छा परिंदा और अच्छा खाना के नाम से पुकारते थे। मुमकिन है वो इसे खाते भी हों। ये पिछले 50 लाख सालों से ऑस्ट्रेलिया के खुश्क मैदानी इलाकों और जंगलों में पाया जाने वाला परिंदा है। ये ऑस्ट्रेलिया के सख्त मौसमों की तब्दीलियों का मुकाबला करता हुआ मैदानी इलाकों में पानी और खाने की तलाश में ग्रुप्स की शक्ल में हिजरत करता है। जंगलों में बज्जीज़ पैरट ग्रुप्स की शक्ल में मिट्टी के ऊंचे टेलों और पहाड़ों के ढलानों पर मिट्टी को काट कर सुराख करते हैं और उसमें ब्रीड करते हैं, या फिर दरख्तों के अंदर कोई सुराख मिल जाए तो वहाँ ब्रीड करते हैं। बज्जीज़ पैरट अपने छोटे साइज़, खूबसूरत रंग और कम कीमत की वजह से दुनिया भर का मकबूल तरीन और पालतू परिंदों में पहले नंबर पर है, जबकि एज आ पेट कुत्ते और बिल्ली के बाद दुनिया के तीसरे नंबर पर पाला जाता है। ये जंगलों में घास के बीज, दरख्तों के पत्ते, फल और अनाज वाली फसलों के बीज खाते हैं। इनकी उम्र 5 से 8 साल तक होती है। आमतौर पर बज्जीज़ पैरट 6 अंडे देते हैं। कुदरती तौर पर यह ऑस्ट्रेलिया में सब्ज़ रंग में पाया जाता है, जिसके परों पर काले रंग की धारियों के साथ हल्का सा सफ़ेद और पीला कलर होता है। इनका सर पीले कलर का, गर्दन पर 4 काले डॉट और सीना सब्ज़ कलर का होता है। अगर आप बज्जीज़ पैरट का कारोबार करना चाहते हैं लेकिन आपके पास तजर्बा नहीं, तो आप शेड या कॉलोनी चाहे बड़ी बना लें, लेकिन पहले आप बज्जीज़ पैरट के 5-6 पेड़ रखकर 2-3 ब्रीड लेकर तजर्बा हासिल कर लें। उसके बाद ज़्यादा पेड़ का सेटअप लगाने का सोचें। इस वक्त आम बज्जीज़ पैरट की कीमत मार्केट में बहुत कम है। कारोबार के लिए आम बज्जीज़ के बजाय किंग साइज़ में रखें या फिर होगोरोमो बज्जीज़ और बैकफील्ड बज्जीज़ रखें। जब आपको बज्जीज़ का अच्छा तजर्बा हो जाए तो एग्जीबिशन भी रख सकते हैं। बज्जीज़ पैरट के 2 से 3 महीने के पट्ठे खरीदें। ब्रीडर पेयर खरीदेंगे तो हो सकता है वो 5-6 साल ब्रीड कर चुके हों। जब बज्जीज़ ब्रीड करके बूढ़े हो जाते हैं तो लोग अक्सर उन्हें मार्केट में सेल कर देते हैं, इसलिए ख़रीदते वक्त एहतियात करें। हाँ, अगर कोई बंदा बज्जीज़ पैरट का पूरा सेटअप सेल कर रहा है और उसके सेटअप में कोई बीमारी नहीं, तब आप उसे ब्रीडर पेयर भी खरीद सकते हैं। बज्जीज़ पैरट की 5 से 6 बच्चों की एवरेज होती है, इसलिए मटकी का साइज़ छोटा नहीं होना चाहिए। मटकी का साइज़ छोटा होने की वजह से अक्सर छोटे बच्चे बड़े बच्चों के पाँव के नीचे दबे रहते हैं, जिससे छोटे बच्चों की टांगें टेढ़ी होने का खतरा होता है। इसलिए कोशिश करें मटकी ज़्यादा छोटी ना हो। बज्जीज़ पैरट की मटकी बनाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका यह है कि मटकी को 2-3 घंटे पानी में भिगो कर रखें। जब नरम हो जाए तो पानी से निकाल लें और फिर किसी नुकीली छुरी या कैंची या फिर आपके पास ड्रिल मशीन है तो उससे मटकी के मेन होल के सुराख के बिल्कुल नीचे एक सुराख कर लें। सुराख के मुताबिक स्टिक के सिरे का साइज़ कर लें। स्टिक की लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी रख सकते हैं। आहिस्ता से स्टिक मटकी में ठोंक कर फिट कर लें, या फिर आप ऐसी लकड़ी बनाकर भी लगा सकते हैं। लकड़ी को आप टी बनाकर भी लगा सकते हैं, क्रॉस बनाकर भी लगा सकते हैं। जिस तरह आपको बेहतर लगे लगा लें। कोशिश करें लकड़ी कीकर के दरख्त की या सख्त किस्म की हो। अगर नरम होगी तो बज्जीज़ पैरट कुतर देते हैं। इसके बाद मटकी को धूप में रख के खुश्क कर लें। फिर किसी भी कंपनी का कोपेक्स पाउडर लेकर थोड़ा सा कोपेक्स पाउडर मटकी के अंदर और थोड़ा सा बाहर ऐसे लगा दें, ताकि रेड माइट्स और कीड़े मकोड़े इनको तंग ना करें। मटकी के बांधने के लिए सख्त तार या सरिया बांधने वाली लोहे की तार का इस्तेमाल करें। अगर आप लकड़ी का बॉक्स लगा रहे हैं तो बॉक्स नीचे से फ्लैट होता है, इसलिए बॉक्स में लकड़ी का बुरादा लाजमी डालें, वरना अंडे बॉक्स के कोनों में लग जाते हैं और मादा को अंडे हैच करने में बहुत मुश्किल होती है। बॉक्स से बेहतर है आप मटकी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास जगह कम है और आप थोड़ी जगह पर ज़्यादा जोड़े रखना चाहते हैं तो मटकी में इस तरह स्टिक लगाने से बज्जीज़ पैरट में लड़ाई बहुत कम होती है। 1-2 बड़ी स्टिकें भी मटकियों से दूर केज में ज़रूर लगाएं, जहां बज्जीज़ आराम से बैठ सकें। कॉलोनी बनाते वक्त मटकियों में फासला कम से कम 1 फुट का रखें और मटकियाँ एक लाइन में लगाएं। सर्दी के मौसम में मटकियों पर ढक्कन ज़रूर लगाएं ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे, और गर्मी के मौसम में ढक्कन उतार दें ताकि मटकी में हवा का क्रॉस हो सके, बच्चे हबस और गर्मी की वजह से बीमार ना हों। बज्जीज़ पैरट की कॉलोनी में मटकियाँ उस वक्त लगाएं जब उनकी उम्र 6 से 7 महीने से ज़्यादा हो और आपस में जोड़े बना लें। कोशिश करें कॉलोनी में तमाम बज्जीज़ पैरट की उम्र एक जितनी हो, नर और मादा की तादाद बराबर हो। अगर आप ब्रीडर पेयर कॉलोनी में छोड़ रहे हैं तो 10-12 दिन उनको केज में सेट होने दें, फिर मटकियाँ लगाएं। मटकियाँ एक ही दिन लगाएं ताकि सारे पेयर अपनी मटकियाँ इकट्ठा पसंद कर लें और उनमें लड़ाई ना हो। अगर केज में एक पेयर है तो एक मटकी काफ़ी है, लेकिन अगर ज़्यादा पेड़ है तो मटकियाँ बज्जीज़ पैरट की तादाद से 1 या 2 ज़्यादा लगाएं।
बजीज पैड के एक पेयर के लिए केज का साइज़ कम से कम 1.5 बाई 1.5 का हो, 2 पेयर के लिए 2 बाई 2, 3 के लिए 2.5 बाई 2.5 और 4 के लिए 3 बाई 3। यानी एक पेयर बढ़ाते जाएंगे तो पिंजरा भी आधा फुट बड़ा सोच कर लें। अगर केज भी केज रखना है तो कोशिश करें पिंजरा ऐसा हो जिसकी ट्रे ऐसे नीचे हो। कुछ लोग लकड़ी का पिंजरा ले लेते हैं जिसका फर्श भी लकड़ी का बना होता है, जिसकी सफाई करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा होता है। अगर आपके पास लकड़ी का केज है तो उस पर प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक का मोटा कागज़ बिछा दें, जिसे आप 1 या 2 दिन बाद धोकर वापस बिछा दिया करें। केज में झूला और प्लास्टिक स्टिक हरगिज़ ना लगाएं। हमेशा लकड़ी की स्टिक इस्तेमाल करें। स्टिक की मोटाई इतनी हो कि मीटिंग करते वक्त इनके पैरों की ग्रिप मजबूती से हो सके। स्टिक हिले नहीं, क्योंकि अगर मीटिंग यानी क्रॉस करते वक्त स्टिक हिलेगी तो अंडे अनफर्टाइल होने का खतरा होता है। मटकी के साथ अलग स्टिक लगाएं और 2 स्टिक मटकी से दूर लगाएं ताकि बजीज इधर उधर उड़ सकें। केज के लिए आप घर में एक जगह सेलेक्ट कर लें और वहीं पर केज को रखें। ये ना हो कि आप कभी छत पर, कभी कमरे में, कभी सहन में, कभी कहीं तो कभी कहीं केज को रखें। ऐसा करने से बजीज ब्रीड नहीं करते। इनको एक ही जगह पर रखें तो अच्छी ब्रीड करेंगे। पिंजरा ऐसी जगह रखें जहां बारिश में पिंजरे के अंदर पानी ना गिरे। अगर पिंजरा ऐसी जगह है जहां घर वालों को ज़्यादा आना जाना है या कोई कुत्ता बिल्ली केज के पास है तो केज के तीनों तरफ में कोई ग्रीन शीट या कोई बारीक कपड़ा लगा दें। इस तरह बजीज मटकी में जाते हुए डरते नहीं और ब्रीड भी अच्छी करते हैं। वाइल्ड, सब्ज और नीले कलर के बजीज पैरट, पाइड कलर के बजीज पैरट और स्पेंकल कलर के बजीज में 1 या 2 महीने के पट्ठों में नाक के सुराख का कलर गुलाबी होता है। जैसे जैसे ये अडल्ट होते हैं वैसे वैसे मेल के नाक के सुराख हल्के नीले या पर्पल कलर के होना शुरू हो जाते हैं, जबकि मादा के नाक का सुराख का कलर सफ़ेद कलर का होना शुरू हो जाता है। और जब मादा ब्रीडिंग पर आती है तो उसके नाक का कलर ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है और बाज़ मादा का उभरा हुआ और खुरदरा सा हो जाता है। फैलो बजीज यानी सुर्ख आँखों वाले कलरफुल, लटीनो रेड आइज यानी पीले कलर के और अल्बिनो रेड आइज यानी सफ़ेद कलर के सुर्ख आँखों वाले बजीज के नाक के सुराख गुलाबी होते हैं। जैसे जैसे ये अडल्ट होते हैं नाक के सुराख का कलर गहरा होता जाता है और मादा के नाक का सुराख सफ़ेद कलर का होना शुरू हो जाता है। बजीज पैड के केज से मिक्स दाना कभी ख़त्म ना होने दें। अगर दाना ख़त्म हो जाए तो भूख की वजह से इनके बच्चे चीखते हैं, जिनको चुप कराने के लिए मादा बच्चों के सरों पर चोंच मारती है, जिससे बच्चे मटकी में ही मर जाते हैं या फिर मटकी से बाहर गिर जाते हैं, जिनको दूसरे बजीज चूंचे मारकर ख़त्म कर देते हैं। इसलिए दाना और पानी केज से कभी ख़त्म ना होने दें। बजीज पैड का दाना खुद तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ार के दाने में सस्ती चीज़ों की मकदार ज़्यादा होती है और महंगी चीज़ों की मकदार बिल्कुल कम होती है, जिससे म्यारी खुराक नहीं बनती और ना ही मौसम के हिसाब से गर्म और ठंडी तासीर के दाने की मकदार का ख्याल रखा जाता है। अक्सर लोग बजीज पैड को सिर्फ बाजरा खिलाते हैं। बाजरा ज़रूरी तो है, लेकिन दूसरे दाने में मिक्स करके खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये दाना 1.5 किलो बाजरे के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आपने बाजरा 3 किलो करना है तो चीज़ों की मकदार डबल कर दें, और अगर बाजरा 4.5 किलो करना है तो तमाम चीज़ों की मकदार 3 गुना कर दें। मिक्स दाने के लिए 1.5 किलो बाजरा, 1 किलो चीना जिसे मोटी कंगनी भी कहते हैं, बरीक कंगनी आधा किलो। लाल कंगनी की तासीर गर्म होती है, इसकी मकदार सर्दियों में ज़्यादा और गर्मी के मौसम में कम रखते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो लाल कंगनी आधा किलो और अगर गर्मी का मौसम है तो 1 पाव इस्तेमाल करें। सूरजमुखी के बीज सर्दियों में 1 पाव और गर्मियों में आधा पाव इस्तेमाल करें। जई बारीक और जौ मोटे होते हैं, इन दोनों की तासीर ठंडी होती है। दोनों में से जो मिल जाए इस्तेमाल कर सकते हैं। जई गर्मियों में 1 पाव और सर्दियों में कम यानी आधा पाव इस्तेमाल करें। बाजरा, मोटी कंगनी, बरीक कंगनी, सुरख कंगनी, जौ, सूरजमुखी के बीज, इन सब चीज़ों को एक बर्तन में डालकर मिक्स कर लें। अगर आपने अपने बजीज पैरट से अच्छी ब्रीड लेना है तो ये तमाम चीज़ें अपने बजीज पैरट को ज़रूर खिलाया करें। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कनेरी सीड, भांग के बीज, अलसी और कुड़तम, ये 4 चीज़ें भी दाने में मिक्स कर लें तो बेहतर है। पंजाबी की कहावत है, जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मीठा। कनेरी सीड 1.5 किलो बाजरे के हिसाब से आधा किलो इस्तेमाल करें। भांग के बीज आधा पाव, अलसी आधा पाव और कुड़तम आधा पाव। ये तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में इन दानों में मिक्स करें। अगर आप बाजरे की मकदार डबल करेंगे तो इन चीज़ों की मकदार भी डबल कर दें। ये दाना बजीज पैड के लिए सबसे बेहतरीन दाना है। अगर आपको इन चीज़ों में से कोई चीज़ ना मिले तो कोई मसला नहीं, लेकिन वज़न के हिसाब से चीज़ों की मकदार कम या ज़्यादा ना रखें। इसके अलावा रोज़ाना की खुराक में मकई का नरम भुट्टा यानी दूध या नरम छल्ली भी बजीज पैरट को खिला सकते हैं। ख़ास तौर पर ब्रीडिंग सीजन में भुट्टा बजीज पैरट के बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। बजीज पैड को अच्छी खुराक दें तो किसी ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती।
ब्रीडिंग फार्मूला परिंदों को हीट में लाने का तरीका होता है। अगर गर्मियों में परिंदों को गर्म फार्मूले खिलाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। ये फार्मूला आप अक्टूबर से लेकर मार्च सर्दी के महीनों में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। फार्मूला तैयार करने के लिए मिक्स दाने से 1 किलो दाना निकाल लें, 1 अदद मुर्गी का अंडा, 4 अदद फिश ऑयल कैप्सूल, 4 अदद एवियन कैप्सूल। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इसमें जैतून के तेल के भी 3 चम्मच मिक्स कर सकते हैं। कैल्शियम पी सिरप 3 चम्मच और वाइल्डरन एम सिरप के भी 3 चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला 2 चम्मच इस्तेमाल करें। ये फार्मूला 4 किलो दाने के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपके पास दाना 2 किलो है तो चीज़ों की मकदार इससे आधी कर दें। बनाने का तरीका यह है कि 4 किलो दाने में से 1 किलो बाजरा लेकर हल्की आग पर हल्का सा गर्म कर लें। फिर इसमें 4 अदद मछली तेल के कैप्सूल का लिक्विड निकाल कर मिक्स कर दें और 4 अदद एवियन कैप्सूल का लिक्विड निकाल कर ये भी इसमें मिक्स कर दें। 1 अदद अंडा डाल दें। 2 चम्मच घरों में इस्तेमाल होने वाला पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें मिक्स कर दें। कुछ लोग कैल्शियम पी और वाइल्डरन एम सिरप पानी में मिक्स करके अपने परिंदों को पिलाते हैं। अगर पानी में मिक्स करके पिलाना है तो 2-3 घंटे बाद सिरप वाला पानी केस से उठाकर दोबारा सादा पानी रखना पड़ता है। इसलिए बेहतर है ये सिरप दाने में मिक्स करके खिलाएं। 3 चम्मच कैल्शियम पी सिरप और 3 चम्मच वाइल्डरन एम सिरप इतने दाने में काफ़ी है। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो ये दाना दूसरे दाने में मिला दें। फिर दाने को किसी बर्तन में डालकर हाथ से मलकर यकजान कर लें। दाना थोड़ा गीला हो जाएगा। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में दाने में फंगस पैदा होने का खतरा होता है। फंगस से बचाने के लिए बर्तन के मुंह को इस तरह के बारीक कपड़े से बांध दें। कैल्शियम अंडा और कैप्सूल डालने से दाना चिपचिपा और नमी वाला हो जाता है। इस तरह कपड़े से ढकने से दाने को हवा लगती रहेगी और दाना खराब नहीं होगा। ये ब्रीडिंग फार्मूला आपके बज्जी स्पैड के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला है। बहुत से इलाकों में दिसंबर और जनवरी के महीने में सर्दी में धुंध पड़ती है। ऐसे मौसम में दाने के ऊपर 1 चुटकी सफ़ेद या काले तिल जो आपको आसानी से मिल जाए डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालना वरना आपके परिंदों को चर्बी हो सकती है। इससे आपके परिंदे शदीद सर्दी से महफूज रहेंगे। जो बज्जी स्पैड ब्रीड नहीं करते अगर ये दानों का फार्मूला खिलाएंगे तो इंशाल्लाह अंडों और बच्चों की लाइन लग जाएगी। बज्जी स्पैरेट के लिए जो सॉफ्ट फूड सबसे बेस्ट हैं उनमें गंदम, चावल, साबुत मूंग, काले चने और मकई हैं। बनाने का तरीका यह है कि गंदम को पानी से धोकर फिर पानी डालकर 1 चम्मच सेब का सिरका शामिल करके रात को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह 2 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। 2 मिनट का मतलब जब उबाला आना शुरू हो उस वक्त से आगे 2 मिनट काउंट करें और फिर गंदम से पानी निकाल दें। जब गंदम ठंडी हो जाए तो अपने बज्जी स्पैरेट को खिलाएं। और इसी तरह चावल भी रात को भिगो दें और सुबह जब चावल ऐसे नरम हो जाए तो 2 मिनट के लिए चावल उबाल कर बज्जी पैरेट को खिलाएं। साबुत सब्ज़ मूंग को भी आप 10-12 घंटे के लिए भिगोएंगे तो ये वैसे ही बहुत नरम हो जाते हैं और बहुत जल्द उगना शुरू कर देते हैं। इनको उबालने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही खिला सकते हैं। काले चने भी रात को भिगोकर रख दें और सुबह 2 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। कुछ लोग कहते हैं हमारे बज्जीज काले चने नहीं खाते। अगर आप चनों को कूट कर या मैश करके खिलाएंगे तो बज्जीज बहुत शौक से खाएंगे। जिस बर्तन में आप काले चनों को आसानी से कूट सकते हैं कूट लें। ज़्यादा नहीं कूटना, बस इतना कूटना है कि ये नरम हो जाए। अगर आपको मकई का नरम भुट्टा ना मिले तो आप मकई के दानों को भी रात पानी में भिगोकर रख दें। अगर आपके बज्जीज मकई के दाने ऐसे खा लें तो ठीक है, वरना इसे भी मैश करके खिला दें। सॉफ्ट फूड खिलाने का बेहतरीन वक्त सुबह से लेकर दोपहर तक होता है। मैं बार बार रात को भिगोने का इसलिए कह रहा हूँ ताकि सुबह तक सॉफ्ट फूड तैयार हो जाए। रात को भिगोने से दाने नरम हो जाते हैं और बालने से दानों से जरासीम और बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। सर्दी हो या गर्मी, इस तरह सॉफ्ट फूड खिलाने से आपके परिंदे हमेशा सेहतमंद रहेंगे। सॉफ्ट फूड बज्जीज़ को इतनी मिकदार में देना है जितना वो सुबह तक खाकर ख़त्म कर दें। ज़्यादा देर तक सॉफ्ट फूड केज में रहेगा तो उसमें वायरस और बैक्टीरिया पैदा होने का खतरा होता है जिसको खाने से आपके परिंदे बीमार हो सकते हैं। अगर आपने सॉफ्ट फूड ज़्यादा बना लिया है तो जो बच जाए उसे फ्रिज में रख दें, वो अगले दिन सुबह को खिला दें। कोई भी सॉफ्ट फूड आपने अपने बज्जीज़ को लगातार एक जैसा नहीं खिलाना। एक दिन चावल खिला दें, अगले दिन गंदम खिला दें, अगले दिन मूंग, अगले दिन काले चने और अगले दिन मकई खिला दें। हफ्ते में एक दिन ग्रीन फूड और एक दिन एग फूड खिला दें। अगर आप हर रोज़ लगातार एक ही तरह का सॉफ्ट फूड खिलाएंगे तो आपके परिंदे बीमार हो सकते हैं और उनको लूज मोशन लग सकते हैं। अगर आप 2-3 सॉफ्ट फूड मिक्स करके बज्जीज़ को खिलाएंगे तो 2-3 दिन लगातार खिला सकते हैं। उसके बाद 1 या 2 दिन का वक्फा ज़रूर दें। दानों का स्प्राउट भी बज्जी पैड के लिए हफ्ते में एक दिन बहुत ज़रूरी है। स्प्राउट तैयार करने की तफसीली वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो देख लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बज्जीज़ हर क्लच में 5 से 6 बच्चे निकालें तो अंडों के छिलकों और समुद्री झाग का पाउडर बना लें। जब सॉफ्ट फूड बज्जीज़ को देने लगें तो उस पाउडर का 1 या आधा चमचा सॉफ्ट फूड पर छेड़कर अपने बज्जीज़ को खिलाएं। इस तरह सॉफ्ट फूड खिलाने से आपके बज्जीज़ पैड में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, अंडे बच्चों की तादाद में इजाफा होगा, बज्जीज़ के पर खूबसूरत और चमकदार होंगे।
सर्दी के मौसम में बज्जीज पैरेट के लिए एग फूड बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार या 3-4 दिन के वक्फे से अपने बज्जीज पैरेट को एग फूड ज़रूर खिलाया करें। एग फूड बनाने के लिए अंडे को अच्छी तरह बाल कर छिलका उतार लें। मिक्स करने के लिए डबल रोटी, केक, रस या बंद, इनमें से जो आपको आसानी से मिल जाए उसको ऐसे हाथ से या ग्राइंडर मशीन से ब्रीक कर लें। फिर अंडे को भी हाथ से ब्रीक कर लें या ग्राइंडर मशीन में इन चीज़ों के साथ डालकर ग्राइंड कर लें। डबल रोटी के साथ ऐसा केक या रस भी मिक्स करके खिलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह एग फूड चिपचिपा नहीं बनेगा। बज्जीज ऐसा एग फूड खाना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा चावलों को भी रात पानी में भिगोकर रख दें। सुबह 2-3 मिनट के लिए उबाल लें। फिर हाथ से अंडे को चावलों में मिक्स कर लें। एग फूड के ऊपर भी आप अंडों के छिलके का पाउडर और समुद्री झाग का पाउडर छिड़कर खिला सकते हैं। एग फूड बज्जीज को इतना खिलाना है जितना वो 2-3 घंटे में खाकर ख़त्म कर दें। एग फूड सर्दियों में 3 दिन के वक्फे से और गर्मियों में हफ्ते में 1 दिन खिलाना है। कैल्शियम की कमी की वजह से बज्जीज अंडे अनफर्टाइल देना शुरू कर देते हैं। बज्जीज की चोंच और नाखून खराब हो जाते हैं और परों की चमक भी कम हो जाती है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए किसी बर्गर शवारमे वाली शॉप से अंडों के छिलके फ्री में ले लें। छिलकों पर काफ़ी गंदगी लगी होती है, इसलिए इनको धोकर साफ़ कर लें। फिर साफ़ पानी में 5 मिनट के लिए उबाल कर साफ़ कर लें। फिर धूप में या हवादार जगह पर आके खुश कर लें। छिलकों को कूट कर पाउडर बना लें। छिलकों को जितना कूट कर ब्रीक करेंगे उतना अच्छा है। ये पाउडर आप अपने पास संभाल कर रख लें। जब सॉफ्ट फूड देने लगे तो इस पाउडर का 1 या आधा चमचा सॉफ्ट फूड पर छिड़कर खिलाएं। ये पाउडर आप हर किस्म के सॉफ्ट फूड पर छिड़कर खिला सकते हैं। इसी तरह आप कटल फिश बॉन, जिसे समुद्री झाग कहते हैं, इसका पाउडर बनाकर ये सॉफ्ट फूड भी छिड़कर खिलाया करें। इससे आपके बज्जीज सेहतमंद रहेंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे। इसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक बज्जीज पैरेट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये बाज़ार से भी खरीद सकते हैं और घर में खुद तैयार भी कर सकते हैं। कैल्शियम ब्लॉक बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, जो मैंने गर्मियों में बनाई थी। अगर आप सर्दियों में कैल्शियम ब्लॉक बनाएंगे तो पानी की मकदार कम रखें ताकि ब्लॉक जल्दी सूख जाए। ऐसी कैल्शियम वाली मिट्टी बनाकर किसी बर्तन में डालकर केज में ज़रूर रखा करें। अगर आप ये मिट्टी बज्जीज को खिलाएंगे तो आपके बज्जीज कभी बीमार नहीं होंगे। जब परिंदे आज़ाद होते हैं तो घास के बीज और जड़ों के साथ मिट्टी भी ज़रूरत के मुताबिक खाते हैं। कैल्शियम वाली मिट्टी बनाने की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देखकर मिट्टी बना लें और अपने बज्जीज को खिलाया करें। इसके अलावा कटल फिश बॉन यानी समुद्री झाग, इसका टुकड़ा भी केज में रख सकते हैं और सॉफ्ट फूड पर छिड़क कर भी खिला सकते हैं। इसके अलावा पिसा हुआ काला नमक या नमक की ढेली भी केज में ज़रूर रखा करें। इससे इनका हाजमा ठीक रहता है और पेट की बीमारियों से महफूज रहते हैं। अगर आप चाहें तो सीप का पाउडर या झींगे का पाउडर बनाकर बज्जीज पैरेट को सॉफ्ट फूड पर छिड़क कर खिला सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो इन चीज़ों में से जो एक आध मिल जाए वहीं खिला दिया करें। ग्रीन फूड की कमी की वजह से बज्जीज अंडे अनफर्टाइल देना शुरू कर देते हैं। यानी बज्जीज 5 या 6 अंडे देंगे लेकिन बच्चे 2 या 3 निकलेंगे, बाकी अंडे अनफर्टाइल होंगे। ग्रीन फूड में आप हफ्ते में 1 दिन पालक, हफ्ते में 1 दिन मेथी, अगले दिन लहसुन, अगले दिन सलाद के पत्ते, अगले दिन गोभी के पत्ते, अगले दिन पुदीना खिला सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन सफ़ेदे के पत्ते, 1 दिन नीम के दरख्त के पत्ते और 1 दिन शहतूत के दरख्त के पत्ते और 1 दिन मोरिंगा के पत्ते भी खिला सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों में कद्दू, किया कद्दू, चुकंदर, मटर, गाजर, इसके अलावा रवाई की फलियां और खीरा भी खिला सकते हैं। फलों में अमरूद, सेब, पाइनएप्पल, इसके अलावा खरबूजा और तरबूज भी खिला सकते हैं। सब्जियों को आपने इस तरह ब्रीक करके खिलाना है। ग्रीन फूड खिलाने का बेहतरीन वक्त सुबह से दोपहर तक का होता है। ग्रीन फूड इतना दें जितना बज्जीज 2-3 घंटे में खाकर ख़त्म कर दें, या फिर आप 4-5 घंटे बाद खुद केज से उठा लें। ज़्यादा देर केज में रहने से वायरस और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जिससे बज्जीज बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा दानों का स्प्राउट बनाकर ऐसे उगाकर ग्रीन फूड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बज्जीज पैरेट के लिए बेहतरीन टेम्परेचर 25 से लेकर 32 तक होता है। गर्मियों में केज को हवादार और ठंडी जगह पर रखें। खासकर बारिशों के मौसम में हबस वाली जगह पर हरगिज़ न रखें। हबस की वजह से परिंदों की आंखें ख़राब हो जाती हैं, जिस पर मच्छर काट ले तो ये बीमारी और ख़तरनाक हो जाती है। शदीद गर्मी के मौसम में नहाना बज्जीज की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बज्जीज के लिए पीने का पानी अलग रखें और नहाने के लिए अलग रखें। अगर आपके बज्जीज नहाते नहीं या उनको नहाने की आदत नहीं तो ऐसा बर्तन लें जो ज़्यादा गहरा ना हो। इसमें घास या फिर नीम के पत्ते या शहतूत के दरख्त के पत्ते या सफ़ेदे के दरख्त के पत्ते आपको जो भी आसानी से मिल जाए लेकर धो लें और पानी के बर्तन में ऐसे डालकर केज के अंदर रख दें। आप देखेंगे आपके सारे बज्जीज पैरेट पत्तों के साथ खेलेंगे भी और मज़े से नहाएंगे भी। याद रहे, बज्जीज पैरेट को सुबह या दोपहर के वक्त नहलाना है, रात को या शाम को नहीं।
अगर केज छोटा है जिसमें नहाने का बर्तन नहीं रख सकते तो फिर ऐसा शावर लाकर अपने परिंदों पर रोजाना पानी से छिड़काव किया करें ताकि बजीज गर्मी की शिद्दत से बीमार ना हो। अगर आपने घर की छत पर बजीज पैरेट रखे हैं तो गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त वाटर कूलर ज़रूर लगाएं। वाटर कूलर नहीं है तो सुबह के वक्त फर्श पर पानी का छिड़काव करके पंखा लगा दिया करें ताकि कमरा ठंडा रहे और हवा में नमी का तनासब बरकरार रहे। हवा में नमी की कमी की वजह से अंडों के अंदर बच्चों का डेड एंड शेल होने का खतरा होता है। बरसात के मौसम में वाटर कूलर हर गिज़ ना लगाएं। अगर लगाना है तो उसमें पानी ना डालें वरना नमी की वजह से हबस बनेगी जिससे बल्ब बीमार हो सकते हैं। कोशिश करें बरसात के मौसम में सिर्फ पंखा लगा दिया करें। बहुत ज़्यादा सर्दी में रात को पिंजरे को किसी बोरी या कारपेट से लपेटकर उसके ऊपर प्लास्टिक का कागज़ डालकर ढाँप दें। बोरी या कारपेट केज को गर्म रखने में मदद देते हैं। अगर बोरी या कारपेट ना मिले तो आप कोई भी मोटा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे बोरी या कारपेट नीचे डालें और उसके ऊपर कागज़ डालें। दिन को बोरी या कारपेट हटा दें और प्लास्टिक कागज़ पिंजरे पर लिपटा रहने दें ताकि ठंडी हवा बजीज को ना लगे, सिर्फ धूप और रोशनी केज में आती रहे। कोशिश करें सर्दियों में पिंजरा ऐसी जगह हो जहां सुबह की ठंडी धूप 1-2 घंटे के लिए इनको लगे या फिर शाम की ठंडी धूप लगे। बजीज को ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें। कुछ लोग रात को केज में बल्ब लगाते हैं जिससे परिंदे सारी रात जागते रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती जिसकी वजह से बजीज कमज़ोर हो जाते हैं। आप ऐसे लपेट कर रखेंगे तो बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़्यादा सर्दी है तो जिस कमरे में बजीज पैरेट रखे हैं वहाँ की लकड़ी की अंगीठी रात को जला कर रख दें ताकि रात को कमरा गर्म रहे। गैस का हीटर लगाने से बहुत नुकसान देखने में आया है क्योंकि रात को अगर अचानक गैस के हीटर से आग बंद हो जाए तो कमरे में गैस भर जाती है जिससे सारे परिंदे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अगर 1-2 घंटे के लिए अपनी निगरानी में गैस का हीटर जलाकर कमरा गर्म करके बंद कर दें तब ठीक है। जब बजीज ने अंडे बच्चे दिए हो तो रात को 0 वाट का बल्ब केज में ज़रूर लगाएं ताकि अगर मादा रात को मटकी से बाहर आ जाए तो वापस अपनी मटकी में चली जाए और मादा के अंडे और बच्चे सर्दी की वजह से ख़राब ना हों। केज और बॉक्स की सफाई अच्छी ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। केज या कॉलोनी को पानी से धोना है तो नीम के दरख्त के पत्तों को पानी में उबाल लें। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए और पानी का रंग सब्ज़ हो जाए तो पानी को ठंडा करके छान लें। पानी को किसी बोतल में डाल लें और ऐसे शावर से बंद कर दें। अगर आप चाहें तो डिटॉल का 1 चम्मच इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा केज है तो केज को सरफ से अच्छी तरह धोकर बाद में नीम वाले पानी से धो लें। अगर बजीज ने अंडे बच्चे दिए हुए हैं तो केज को साफ़ करने के बाद नीम के पानी का ऐसे छिड़काव कर दें। अगर बड़ी कॉलोनी है तो उसको अच्छी तरह साफ़ करके बाद में केज के चारों तरफ नीम के पानी का छिड़काव कर लें। इस तरह छिड़काव करने से बजीज जरासीम और वायरस वगैरह से महफूज रहेंगे। जब बजीज ने अंडे या बच्चे दिए हों तो मटकी या बॉक्स की सफाई करने का आसान तरीका यह है कि जो बॉक्स और मटकियाँ कॉलोनी में लगी हुई हैं उनके अलावा 3-4 मटकियाँ या बॉक्स बिल्कुल उसी साइज़ के आपके पास एक्स्ट्रा हों। अंडे या बच्चों वाली मटकी को आराम से उतारें और नई मटकी के अंदर कोपक्स पाउडर का छिड़काव करके अंडे और बच्चों को बड़ी एहतियात से नई मटकी में रख दें। अपने हाथ साबुन वगैरह से अच्छी तरह धोकर अंडों और बच्चों को हाथ लगाएं ताकि आपके हाथों के जरासीम से बच्चे बीमार ना हो। बच्चों को बड़े प्यार से उठाना है ताकि बच्चे जख्मी ना हो। अगर सर्दी का मौसम है तो कोशिश करें बच्चों को ठंडी हवा ना लगे। मटकी की सफाई ना करने की वजह से 3-4 बच्चे निकलने के बाद बाकी अंडे ख़राब हो जाते हैं। ये देखें, इस मटकी में भी सफाई ना करने की वजह से 2 अंडे ख़राब हो गए हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मटकी नहीं तो बच्चों को किसी नरम और गर्म कपड़े पर रख दें। जो गंदी मटकी उतारी है उसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। जब मटकी में बीठे नरम हो जाए तो इस तरह के बुरश से मटकी को अंदर और बाहर से अच्छी तरह साफ़ कर लें। फिर मटकी को धूप में रख के खुश कर लें या मटकी को चूल्हे पर 1 मिनट के लिए रख के खुश कर लें। मटकी को ज़्यादा गर्म ना करें, बस इतना गर्म करें कि वो जल्दी खुश्क हो जाए। जब मटकी थोड़ी ठंडी हो जाए तो बच्चों को मटकी में रखकर मटकी वापस उसी जगह पर लगाएं जहां से मटकी उतारी थी। बहुत से बजीज अपनी मटकी में लकड़ी का बुरादा पसंद नहीं करते। अगर आप बुरादा रखेंगे तो मादा सारा दिन उसे मटकी से निकालने में लगी रहेगी। ऐसी सूरत में आप मटकी में कुछ भी ना रखें तो कोई मसला नहीं। केज की सफाई के अलावा बजीज के दाने के बर्तन की सफाई हफ्ते में 1 या 2 बार और पानी के बर्तन की सफाई रोजाना किया करें। केज को चुंटियों से बचाने के लिए आपको चाहिए कि केज के इर्द गिर्द 3-4 दिन बाद कोपक्स पाउडर का छिड़काव किया करें या फिर इस तरह की कोल्ड ड्रिंक वाली बोतलों को इस तरह काट कर या फिर किसी बर्तन को केज के पायों के नीचे रख दें और इसमें पानी भर दें। इससे भी कीड़े मकोड़े और चींटियां केज में नहीं जा सकती। बजीज पैरेट का ब्रीडिंग सीजन सितंबर से लेकर मई तक होता है। मई के महीने में जिन पेड़ के बच्चे सेल्फ होकर मटकियों से बाहर आ जाएं उनकी मटकियां उतारना शुरू कर दें और उन पेड़ को अलग केज में करते जाएं ताकि वो मटकी हासिल करने के लिए दूसरे पेड़ से लड़े नहीं। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में ब्रीड ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी बजीज की अच्छी सेहत के लिए साल में कम से कम 3 महीने की ब्रीडिंग रेस्ट ज़रूरी है। जब बच्चे सेल्फ हो जाएं तो माँ बाप से अलग कर दें क्योंकि जब बच्चे 4-5 महीने के होते हैं तो मटकी हासिल करने के लिए
अपनी माँ से ही लड़ने लगते हैं। कोशिश करें केज के हिसाब से ही पैरेट रखें, अगर ज़्यादा हो जाए तो अलग केज में रख लें वरना सेल कर दें। बाज़ दफ़ा एक मटकी में 5 से 6 बच्चे होते हैं, जिनमें 3-4 बच्चे बड़े और 1-2 बिल्कुल छोटे होते हैं। जब नर और मादा बच्चों को फीड करवाते हैं तो बड़े बच्चे मुंह खोलकर फीड ले लेते हैं, जबकि छोटे बच्चे बड़े बच्चों के पाँव के नीचे दबे रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर छोटे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। आपको बच्चों को दूसरी मटकी में फोस्टर करने का तरीका आना चाहिए। फोस्टर उन बच्चों को करते हैं जिनकी उम्र 3 से 4 दिन हो। बच्चों को उस मटकी में रखें जिसमें पहले से 3-4 दिन के बच्चे मौजूद हों। कोशिश करें बच्चे दूसरी मादा से छुप कर रखें, वरना दूसरी मादा बच्चों को कबूल नहीं करेगी और उसे मार देगी। बज्जीज पैरेट को आपने शदीद सर्दी और ज़्यादा गर्मी से बचाना है, जिसका तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा बज्जीज पैरेट में जो आम बीमारियाँ हैं उनमें लूज़ मोशन, बुखार, आंखें ख़राब होना और नज़ला ज़ुकाम है। लूज़ मोशन के लिए आप फ्लैजल का सिरप 1 कप पानी में 2 कतरे मिलाकर पिला सकते हैं, या फिर अजवाइन का 1 चम्मच 2 कप पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी 1 कप रह जाए तो उस पानी को छान लें, फिर इस पानी के 2 चम्मच आधा लीटर पानी में मिक्स करके अपने परिंदों को पिलाएं। या दूसरे तरीका इलाज में इस तरह के बोर्ड की दरख्त की इतनी सी जड़ें लेकर उसे खुश्क कर लें, फिर इसे भी पानी में उबाल कर इस पानी का 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिला सकते हैं। बुखार में पैरेट खाना पीना छोड़ देता है, आपको हैंड फीड करवाने का तरीका आना चाहिए। ऐसे परिंदों को आप सीरिलैक्स या परिंदों को खिलाने वाली हैंड फीड लेकर खिला सकते हैं। हैंड फीड करवाने के बाद बच्चों को पिलाने वाले पैनाडोल सिरप के 2 कतरे 1 कप पानी में मिक्स करके वो पानी ड्राप की मदद से अपने परिंदों को पिलाएं। इसी तरह आंखों की बीमारी के लिए आंखों को अर्के गिलाफ से धोकर कोई भी आंखों में डालने वाला ड्राप डाल दें या फिर आंखों वाली ट्यूब लगा दें। 2-3 दिन ऐसा करने से इंशाल्लाह आंखें ठीक हो जाएंगी। अक्सर बज्जीज लड़ने की वजह से ज़ख्मी हो जाते हैं। परिंदों के जख्म ठीक करने के लिए हल्दी को सरसों के तेल में मिलाकर पेस्ट बना लें और उसको जख्म वाली जगह पर लगाएं। 2-3 दिन लगातार लगाने से जख्म ठीक हो जाएगा। पानी हमेशा साफ़ और ताज़ा दें और दिन में 2 मरतबा तब्दील करें। गर्मियों में पानी नॉर्मल और सर्दियों में नीम गर्म दिया करें। इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाकर ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।